भाई ऑनेस्टली बताओ, तुम दिन में कितनी बार फ़ोन उठाते हो बिना किसी रीज़न के? तुम सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने जाते हो एंड 2 घंटे तुम्हारे बीत जाते हैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए। तुम्हारे साथ होता है ये? सबके साथ होता है। मेरे साथ भी होता है। बट भाई दिक्कत पता है क्या है? कि तुम बिना कुछ किए पूरे दिन तुम थक रहे हो। तुम कोई भाग दौड़ भी नहीं कर रहे, तुम कोई काम भी नहीं कर रहे, बट तुम थक जा रहे हो मेंटली। क्यों हो रहा है ऐसा? पता है? क्योंकि भाई इन सारी चीज़ों को ना इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है। इतने बड़े बड़े कंपनीज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है ताकि तुम इनके एडिक्टिव हो सको। बेस्ट एग्जाम्पल्स आर गेम्स, वीडियोस गेम्स। भाई मैं 5 साल से वीडियोस गेम में फंसा हुआ था, तुम्हें पता है? 5 साल से। एंड भाई 5 साल वो भी अपने गोल्डन पीरियड, 13 से लेके ये 18 तक। देखो सोशल मीडिया का इशू ये नहीं है कि वो बुरा है, ठीक है, इससे तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, तुम अपने आप को ग्रो कर सकते हो। बट इशू ये है ना कि तुम उसे बुरा बना लेते हो। भाई किसी भी सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, एंड तुम उसका किस तरीके से यूज़ करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया की वजह से आज ग्रो हो रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग तुम्हारी तरह बर्बाद हो रहे हैं। सो हाँ, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेंगी। तुम खुद देखो ना भाई, तुम्हारी लाइफ कितनी ईजी हो गई है, सब कुछ कितना सिंपल हो गया है। तुम्हें एक अगर डोपामिन हिट चाहिए, फ़ोन है तुम्हारे पास, इंस्टाग्राम खोलो एंड सिर्फ एक स्क्रॉल, या फिर तुम यूट्यूब पे एक शॉर्ट देखो, तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है। एंड तुम अगले के लिए एक्साइटमेंट होते हो। फिर एक और तुम रील स्क्रॉल करते हो, फिर एक और, एक और, एक और। इस तरीके से तुम भाई डोपामिन कंज्यूम करते हो बहुत ज़्यादा, सॉरी डोपामिन रिलीज करते हो बहुत ज़्यादा। एंड तुम्हें पता भी नहीं चलता है, एंड बाद में तुम फील रिग्रेट करते हो कि आज तो मैंने पूरे दिन कुछ किया भी नहीं, तो भी मैं क्यों थका हूँ, क्यों मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें क्यों दर्द हो रही हैं। एंड भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले अगर तुम्हें पता है ये चीज़ें, तो अपने आप को ये कहो कि हाँ मुझे पता है एंड मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे गधे लोग जिनको मैंने देखा है भाई, मैं बस में आता हूँ ना भाई कभी कभी ट्रैवल करके अपने कॉलेज से, तो मैंने देखा है भाई, उनको पता नहीं होता आजू बाजू क्या हो रहा है। फ़ोन लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल के स्क्रॉल करते जाते हैं। भाई मैं तो यार क्या ही बोलूँ, मैं अगर स्क्रॉल भी करता हूँ ना भाई तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखता था। बट ये लोग भाई वो देखते हैं। क्यों, पता ही है तुम किस टाइप की कंटेंट देखते हो इंस्टाग्राम पे। 2 सेकंड का मज़ा, उसके बाद फिर तो पता है इससे कुछ बुरा नहीं हो रहा है। अगर तुम ये पूछना चाहो कि इससे भाई बुरा क्या है, इससे नुकसान क्या हो रहा है मेरा, भाई तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है। तुम ये चीज़ें कब समझोगे? तुम स्क्रॉल कर रहे हो अभी, भाई तुम्हारी लाइफ स्क्रॉल हो जाएगी एक दिन। तुम्हें अभी ये चीज़ें आसान लग रही हैं, तुम सोच रहे हो ये सब छोटी चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता इनसे। करते रहना भाई 5 साल तक आगे ऐसे ऐसे, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर भी मैं तुम्हें एक बार वार्न कर देता हूँ कि भाई सोशल मीडिया के इस चंगुल से बाहर निकलो, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं काफ़ी देर तक पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मैंने काफ़ी देर तक कोई काम किया हुआ है, तो मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा रिलैक्स होने जाता हूँ। भाई वो तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स नहीं कर रही है, तुम्हारे दिमाग को और ख़राब कर रही है। तुम समझ नहीं रहे हो इस बात को। तुम्हें लग रहा है कि तुम रिलैक्स कर रहे हो। एंड सोशल मीडिया का पता है एक साइड ये भी है ना, डेंजरस साइड, की तुम किसी भी अच्छे बंदे को देखते हो जिसके पास तुम्हारे से अच्छी फिजिक है, तुमसे अच्छे लुक्स हैं, तुमसे अच्छी उनकी लाइफ है, गाड़ियाँ ये वगैरह वगैरह, तो तुम्हारी भाई खुद से पड़ती है कि मेरे पास क्यों नहीं है ये सारी चीज़ें। एंड ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी पड़ती है तो तुम उसको पॉजिटिव में लेके ये सोचते हो कि अब मैं मेहनत करूंगा और सारी चीज़ें अचीव करूंगा। तुम भाई अपने आप को कोसते हो कि मेरी लाइफ ऐसी कैसे है, उसकी बॉडी है तो उसके अच्छे जेनेटिक्स है। भाई ये प्लीज़ थोड़ा समझदार जैसे बनो, ठीक है, ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो। तुम ये सोचते हो ना कि दूसरों की लाइफ इतनी अच्छी है तो वो तो थोड़ी सी मेहनत करता है एंड उसे ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं, मैं तो पूरी गांड घिसता हूँ तो भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। भाई कंपैरिजन करना बंद कर दो, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स कम है जो तुम ज़्यादा कंपैरिजन करते हो।
मुझे पता है भाई हर पेरेंट्स का, हर पेरेंट्स यही बोलते हैं, इनके बेटा उनका बेटा ये कर रहा है, इनकी बेटी ये कर रही है, तुम कब करोगे? भाई उन्हें उन्हें कंपैरिजन करने दो ना, तुम क्यों कर रहे हो अपने आप से? जैसा उनका माइंडसेट है वैसा तुम अपना माइंडसेट कर रहे हो। एंड उन्हें तुम बोल नहीं सकते भाई, उन्हें तुम बोल नहीं सकते कि मत किया करो, मुझे मुझे बुरा लगता है ये सब चीज़ें, नहीं भाई। तुम उनको बोल नहीं सकते हो, बट तुम खुद को तो संभाल सकते हो। तुम खुद तो अपने ऊपर काम कर सकते हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है दूसरों के साथ कंपेयर करने की अपने आप को? क्या कंपेयर करने से तुम उन तक पहुंच सकते हो? हाँ कंपेयर करो, बट अपने आप से करो ना भाई। तुम पहले कैसे थे, अभी तुम कैसे हो? एंड अगर तुम किसी और से कंपेयर भी कर रहे हो ना भाई, तो उससे सीखो चीज़ें, वो कैसे कर रहा है उसको फॉलो करो, उसके दिखाए स्टेप्स पे चलो भाई। कंपेयर करने के बाद तुम ये सोचते हो मेरी लाइफ खत्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, तुमने एक चीज़ सुना होगा, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बनते हो, ठीक है? ये बात बिल्कुल रियल है भाई। तुम जैसा सोचते हो ना वैसा ही बनते हो तुम। तुम्हारे वर्ड्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। तुम जो बोलते हो, तुम जो सोचते हो, तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो, तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है, तुम्हारी जो हैबिट्स है, तुम सेम वैसा ही बनोगे आगे जाके 10 साल के बाद। तुम्हें चूज करना है कि तुम्हारे पास पास लोग कैसे होने चाहिए। तुम्हें चूज करना है कि तुम्हारी हैबिट कैसे होनी चाहिए। एंड अगर तुम किसी एडिक्शन में फंसे हुए हो तो तुम्हें खुद से निकलना पड़ेगा। तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त आके नहीं बोलेगा कि भाई मैं तेरी एडिक्शन छुड़वा दूंगा, या फिर कोई बड़ा यूट्यूबर। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत ज़्यादा सारी वीडियोस देखी हैं एडिक्शन छुड़वाने की। पर भाई सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है? एंड भाई मैं ये नहीं कह रहा ना कि सोशल मीडिया को तुम छोड़ दो, ठीक है? एकदम मॉन्क बन जाओ, घर में अंधेरे में बैठे रहो, पढ़ाई करो कॉपी किताब से, अपने बुक वगैरह से। एंड मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूँगा भाई कि सिर्फ तुम पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो। अगर तुम 2 घंटे गेम खेलते थे तो तुम अब आधे घंटे कर लो। भाई तुम्हें पूरा ही छोड़ना पड़ेगा इस चीज़ को। एंड तुम एकदम से नहीं छोड़ोगे, ठीक है? ये बात को ध्यान रखना, तुम एकदम से नहीं छोड़ोगे, तुम्हें इसे कम करना पड़ेगा। अगर तुम पहले अपने पूरे दिन में टोटल मिला के 4-5 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे, 6-7 घंटे गेम्स खेलते थे, तो ऑब्वियसली भाई तुम पहले अगले दिन से आधे घंटे तुम इंस्टाग्राम पे नहीं आ सकते, या फिर तुम एकदम से गेम से या इंस्टाग्राम नहीं छोड़ सकते। तुम्हें टाइम लगने वाला है भाई। तुम्हें यहाँ पे प्रोग्रेसिव डिलोडिंग करनी पड़ेगी। जैसे तुम जिम में करते हो ना, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव ओवरलोड, धीरे धीरे करके तुम वेट बढ़ाते हो अपने दिन के हिसाब से, वैसे ही तुम्हें यहाँ पे दिन के हिसाब से धीरे धीरे अपना कम करना पड़ेगा टाइम। तब जाके तुम उस एडिक्शन से बिल्कुल फ्री हो सकते हो। समझो भाई इस बात को। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे भाई? भाई ये शॉर्ट टर्म वीडियोस मत देखा करो, ठीक है? लॉन्ग वीडियोस देखा करो। मानता हूँ सीखने को मिलता है शॉर्ट वीडियो से भी, बट हाँ वो देखो जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसमें हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, डाइट के बारे में बता रहे हैं लोग, फिजिक एक्सरसाइज, या फिर मेंटली स्टेट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, कुछ भी ऐसा कुछ बता रहे हैं ना भाई, इवन तुम्हारी स्टडीज के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है उस जगह से, तो तुम शॉर्ट वीडियो देख सकते हो भाई। तुम स्क्रॉल करे जा रहे हो, एक से एक मीम्स आ रहे हैं, एक से एक ये चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं इसके। एंड भाई एक चीज़ और है यार, लोग पता नहीं किस चीज़ें में खोए रहते हैं, उन्हें दूसरों की लाइफ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कौन से यूट्यूबर्स के साथ किसकी बहस हो रही है, कौन सा कैरेक्टर कौन क्या कर रहा है, कौन से हीरो। भाई मुझे तो कभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं आया, कभी आज तक नहीं आया। मेरे पास ना टाइम ही नहीं है कि मैं सारी चीज़ देखूं बैठ के, कौन क्या हो रहा है, कौन क्या भाई। इतनी सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं है। मेरे स्कूल कॉलेज में बात करते हैं ना लोग, फ्रेंड्स वगैरह, कि भाई ये तुझे पता है ये यूट्यूबर के साथ इसकी कंट्रोवर्सी हो रही है, या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, इस हीरो की इस हीरो की पत्नी इसके साथ भाग गई। भाई जितने भी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे भाई पता ही नहीं होता ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं सब कंज्यूम ही नहीं करता। एंड इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास नॉलेज कम है। भाई इन चूती जैसी नॉलेज लेना छोड़ो, ठीक है? सो भाई अभी बदल जाओ, वरना बाद में जब जिंदगी बदलेगी ना, तुम्हें पता नहीं लगेगा भाई क्या हुआ लाइफ में तुम्हारे साथ। एंड मैं पता है तुम्हें आज शाम को वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस टाइम भाई कुछ ज़्यादा ही लोग हैं आजू बाजू मेरे, मेरे टेरिस के। अब मैं लैपटॉप घुमा के तो दिखा नहीं सकता, वैसे ट्राई करता हूँ। बैंड भाई तुम्हें लोग नहीं दिख रहे होंगे, बिल्डिंगें दिख रही होंगी, बट लोग हैं, ठीक है?
ये पीछे मेरे पूरा मूवी लगे, माइक गिर गया। सोया मैं ये चीज़ तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं ना भाई कि लोग क्या सोचेंगे आजू बाजू के। भाई देखो, तुम उनकी तरह टाइम पास नहीं कर रहे, ठीक है। अगर तुम एक कंटेंट क्रिएट करते हो तो तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो उनके लिए, उनकी जैसा तुम अपने आप पे काम कर रहे हो। एंड जब मैं सुबह सुबह, तुम्हें पता है, जब सनलाइट लेता हूँ ना सुबह सुबह, मैं बैठ के यहाँ पे मैं अपनी पूरी टी शर्ट उतारता हूँ ऊपर वाली, भाई तो भी लोग रहते हैं पता है सुबह सुबह, बट या फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो वैसे ही तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। एंड ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होंगी, टाइम लगेगा इस चीज़ों के लिए। तुम्हें धीरे धीरे अपना फेयर कम करना पड़ेगा। इसके लिए भी एक वीडियो चलाऊँगा मैं। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।